हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुनिया में निवेश के महान जादूगर और कॉफी कैन पोर्टफोलियो के जनक और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग को व्यवहारिक रूप से समझाने वाले एक सफल निवेशक वारेन बफेट के बारे में, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और देखिएगा बहुत बड़े जो है दान देने वाले व्यक्ति भी जो है वो हैं। और इसके अलावा वर्कशायर हैथवे के जो है वो आज सीईओ भी हैं। इसके अलावा जो है यूएस के अंदर अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर 71.8 बिलियंस के जो है वो आज मालिक हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से। और जो आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं वो जो है वारेन बफेट की है। और वारेन बफेट जो है वो दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, विश्व के अंदर जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? अपने निवेश के लिए, अपनी निवेश की मेथोडोलॉजी के लिए। और उनकी जो निवेश की जो स्टाइल्स हैं वो जो है वर्ल्ड उनका लोहा मानता है। और देखिएगा सीधी सी बात ये कि वो इस तरीके से निवेश करते हैं और ये मानते हैं कि वो ऐसे शेयर खरीदते हैं जिनको जिंदगी भर रखा जा सके। अपने पोर्टफोलियो में से वो शेयर्स को केवल तभी स्विच करते हैं जब उनको ऐसी कुछ समस्या उस शेयर्स के साथ या उस बिजनेस मॉडल के अंदर लग रही है। ये जो निवेशक हैं ये वास्तव में दुनिया के लिए एक मिसाल जो है रहे हैं, और किस तरीके से कंपाउंडिंग के थ्रू आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इससे बड़ा उदाहरण आपको जो है वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर इनकी जो मेथोडोलॉजी है उसके अंदर जो ये मानते थे, वो ये मानते थे कि गोल्ड जो है वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो अनप्रोडक्टिव है, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट व्यवहारिक नहीं है। तो आज की इस जो घटनाक्रम हुआ है, जो कल के दिन यानी कि सैटरडे के दिन जो है एक एक्सचेंजेस को, जो कि यूएस के एक्सचेंजेस हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कंट्रोल को जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। वहां पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट जो है सामने आया और वारेन बफेट ने जो है गोल्डमैन सैक जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है वहां से पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया। इसके अलावा और कुछ बैंकिंग स्टॉक से जो है एग्जिट किया और उसके अलावा एक गोल्ड माइनिंग कंपनी खरीद ली। तो देखिएगा बहुत सारे लोगों को लगता है कि वारेन बफेट ने गोल्ड खरीद लिया। नहीं जी, वारेन बफेट ने गोल्ड नहीं खरीदा है। आप इसको समझिएगा उन्होंने गोल्ड माइनिंग कंपनी खरीदी है। गोल्ड खरीदने में और गोल्ड माइनिंग खरीदने में फर्क होता है। जैसे आप समझिएगा मेरे पास मेगमनी ऑर्गेनिक्स का शेयर है, तो वो पेस्टिसाइड्स बनाती है, तो मैंने कोई पेस्टिसाइड्स थोड़ी ना खरीद लिए, मैं तो उस कंपनी को खरीद रहा हूं, उसके बिजनेस मॉडल को खरीद रहा हूं। तो ये बात आप समझिएगा, बहुत सारे एनालिसिस्ट ये बात कर रहे हैं कि देखिएगा वारेन बफेट ने गोल्ड खरीद लिया, वो गोल्ड खरीदने की मना करते थे। नहीं, आप उस मॉडल को समझिएगा उन्होंने गोल्ड को क्यों खरीदा। तो देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने गोल्ड माइनिंग कंपनी खरीदी है और उसके अंदर एक अच्छा जो है उन्होंने स्टेक जो एक्वायर किया है, वो जो कंपनी है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और इससे संबंधित मैं पहले गोल्ड माइनिंग कंपनी से संबंधित कुछ बातें करूंगा, जो उनका थॉट प्रोसेस रहा होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि गोल्ड के जो प्राइस अभी फर्दर राइज करेंगे, वो एक कमोडिटी बिजनेस है, वो कमोडिटी की तरह उसको ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि गोल्ड का जो अप ट्रेंड है गोल्ड प्राइसेस के अंदर वो भी बना रहेगा और साथ में जो है डिमांड भी बनी रहेगी। और सप्लाई साइड इतना ज्यादा तो आ नहीं सकता कि यहां पर आपको किसी तरीके से कि सारी दुनिया में गोल्ड ही गोल्ड हो जाए। तो जो गोल्ड की सप्लाई है वो तो बढ़ नहीं सकती, तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी और डिमांड की वजह से प्राइस इंप्रूव होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कम से कम 3 से 4 साल के लिए निवेश किया होगा, क्योंकि वो छोटा निवेश नहीं करते हैं। और देखिएगा बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा भी मानते हैं कि जो गोल्ड है वो वारेन बफेट कभी नहीं खरीदेंगे। देखिएगा वारेन बफेट ने गोल्ड अभी भी नहीं खरीदा, आप बात को समझिएगा। उन्होंने गोल्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के वो घोर विरोधी जो है रहे हैं, और वो गोल्ड को खुद एक अनप्रोडक्टिव मनी जो है मानते हैं। तो देखिएगा मैं सीधी सी बात आपको यही कहूंगा कि यहां से कुछ इंडिकेशंस जो हैं हमें लेने चाहिए, लेकिन मैं इंडिकेशंस लेने से पहले आपके साथ इस पूरी न्यूज़ फ्लो को आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिएगा ये वारेन बफेट की जो फोटो आप देख रहे थे स्क्रीन पे, ये वारेन बफे हैं और इनका जो है 30 अगस्त को जो है अभी जो जन्म दिवस भी है, और ये इनका 90वां जन्म दिवस जो है यहाँ पे मनने वाला है। और सीधी सी बात यहाँ पर वारेन बफे ने जो है अप्रैल से जून की तिमाही के अंदर जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के 62% शेयर्स, यानी कि जो 62% शेयर्स हैं वो बेच दिए, जो उनके पास अपनी होल्डिंग थी। वेल्स फार्गो एंड कंपनी, ये भी जो है एक बैंक है यूएस का, और जो इस बैंक के अंदर भी
उन्होंने जो है अपनी 26% होल्डिंग सेल करी और गोल्डमैन सैक में तो उन्होंने सारे ही शेयर सेल कर दिए। तो देखिएगा ये तीन जो दिग्गज बैंक हैं जहां पर या इन्वेस्टमेंट बैंक हैं वहां से जो है इन्होंने अपना पैसा निकाला। और उसके अलावा जो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन है जो कि एक कनाडा बेस्ड कंपनी है जो वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जो है सोने की खदान खरीद के और सोने को प्रोसेस करती है और वहां पर जो है उन्होंने पैसा लगाया है। और 30 अगस्त को जैसे मैंने बोला कि वारेन बफेट का जन्मदिन भी है। अब देखिएगा यहाँ पे वारेन बफेट ने जो जिन कंपनीज में एग्जिट किया है उन कंपनीज के नाम मैंने आपको बताया हूँ जो आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं। वारेन बफेट जो है अपनी एक फर्म जिसका नाम है वर्कशायर हैथवे उसके थ्रू जो है ये सारी डीलिंग करते हैं जिसमें चार्ली मुंगर भी जो है उनके पार्टनर है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक है और वेल्स फार्गो जो है इन कंपनी से उनका एग्जिट होना जो है एक इंडिकेशंस दे रहा है कि उनको अभी शायद इकोनॉमी के अंदर हालत खराब लग रही है। अगर वो गोल्ड की कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उनको लगता है कि गोल्ड के प्राइस अभी फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। और यही जो रीजंस हैं वहां पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो डाउ जोन्स है उसको आज वो महंगा मान रहे हैं। अगर डाउ जोन्स में किसी भी तरीके की सब्सटेंशियल गिरावट होती है तो वो देखिएगा वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स हैं या वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है उन पर भी इम्पैक्ट करेगी। और देखिएगा ये जो सूचना है ये मार्केट बंद होने के बाद आई थी तो अल्टीमेटली जो इसके इम्पैक्ट हैं वो आपको मंडे के दिन जो है देखने के लिए मिलेंगे। ना केवल यूएस के बाजारों में बल्कि पूरे विश्व के बाजारों में जो है इसका असर जो है देखने के लिए मिल सकता है। और स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनके अंदर शायद आपको कमजोरी देखने के लिए मिले इस न्यूज़ फ्लो के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं या जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं और इवन जो फंड्स मैनेजर हैं वो उनको फॉलो करते हैं। और इंडिया के अंदर भी देखिएगा जो है श्री रामदेव अग्रवाल जी जो मोतीलाल ओसवाल के हैं वो काफ़ी जो है इनको फॉलो करते हैं और वो बहुत बार इंटरव्यू में ये बात भी करते हुए नजर आए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो उन्होंने स्टेक होल्डिंग घटाई है उसके अंदर उन्होंने वीज़ा, मास्टर कार्ड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी जो है उन्होंने जो है यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो ट्रिम किया है। तो देखिएगा इसके बाद अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक की तो गोल्डमैन सैक की जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और गोल्डमैन सैक ने भी जो है एक मुहिम चला रखी है कि एक उन्होंने एक ओपन लेटर दिया यूएस कांग्रेस को जहाँ पर कि उस 10,000 स्मॉल बिजनेस जो है उनकी आवाज़ बनकर वो उभरे हैं। और उन्होंने कहा कि देखिएगा कि वो जो बिजनेसेस हैं वो पेन के अंदर और उनको रिलीफ की जरूरत है। तो अल्टीमेटली देखिएगा वहां पर भी गोल्डमैन सैक उनके लिए आवाज उठा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उन लोगों को जो है पैसा गोल्डमैन सैक ने भी दिया हुआ होगा। तो वहां पर देखिएगा गोल्डमैन सैक भी खुद जो है प्रॉब्लम में है और ये सारी चीजें जो है वारेन बफेट जो है ऑब्जर्व करते होंगे। तो देखिएगा इसके अलावा भी मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो यही बात करना चाह रहा हूँ कि देखिएगा इस सेक्टर को जो है यूएस के अंदर भी जो है मैं मानता हूँ कि अब कमजोर माना जाएगा जिस तरीके से वारेन बफेट ने एग्जिट किया है। और गोल्डमैन सैक का जो शेयर प्राइस है वो हालांकि अभी फ्लैट है। और अगर आप देखेंगे उसको कि जो उसके 52 वीक हाई और लो के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 130 के लो से जो है 250 के हाई जो है उसने टच किया था तो $207 के ऊपर जो है वो अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो आपके सामने जो है जो 52 वीक लो और हाई जो है वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। ये दूसरी कंपनी है वेल्स फार्गो जहां पर उन्होंने लोड को कम किया है अपने यानी कि जो होल्डिंग है उसको कम किया है। तो वहां पर भी आप देखिएगा कि उस शेयर्स के भी जो है 52 वीक लो जो है $22 के हैं और 52 वीक हाई 54.75 है। तो हालांकि वो शेयर्स अपने 52 वीक लो के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद देखिएगा वेल्स फार्गो भी जो है एक जाना माना नाम है यूएस के अंदर। और इसके अलावा देखिएगा वेल्स फार्गो जो है वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट जो है बैंक जो है संसार के अंदर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब उसकी प्रेजेंस भी बहुत बड़ी जो है मानी जाएगी। इसके बाद जिस कंपनी में उन्होंने स्टेक एक्वायर किया उस कंपनी का नाम है बैरिक। और बैरिक ये जो है ग्लोबल ऑपरेशंस है इनकी। जनरली ये गोल्ड के अंदर इनकी मेजोरिटी बिजनेस है, इसके अलावा कॉपर का बिजनेस भी जो है कंपनी करती है। और वर्ल्ड की नंबर 2 गोल्ड कंपनी है जिसके अंदर इन्होंने एक्वायर किया है। और देखिएगा ये जो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन है इसकी जो बिजनेसेस है वो आप देखिएगा इनका हेडक्वार्टर तो टोरंटो के अंदर है। उसके अलावा कनाडा के अंदर और भी बिजनेसेस हैं उनके, अर्जेंटीना के अंदर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इसी तरीके से अफ्रीका के अंदर जो है, अरब कंट्रीज़ के अंदर, तंजानिया के अंदर, जाम्बिया के अंदर, इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है इनके पास गोल्ड की माइंस हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस बिजनेस के अंदर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो है सुर्खियों के अंदर यूएस की जो न्यूज़ मार्केट है उसके अंदर जो है ये चर्चा काफ़ी ज़ोरों से है कि इन्होंने इस तरीके से जो है क्यों अपनी होल्डिंग गोल्ड में बढ़ाई है। तो बहुत लोगों का मानना है कि उन्होंने गोल्ड खरीदा है, लेकिन उन्होंने गोल्ड नहीं खरीदा है, उन्होंने गोल्ड की माइनिंग वाली कंपनी खरीदी है। तो ये बात आप समझिएगा कि यहाँ पर वो एक कमोडिटी प्ले कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता होगा कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं। और देखिएगा उन्होंने अपनी जो पिछली स्पीच थी, जो अपनी एजीएम थी, उसमें भी बोला था कि वो डॉलर को मजबूत मानते हैं, कि डॉलर जो है आज भी वर्ल्ड के अंदर मजबूत है। लेकिन देखिएगा उन्होंने डॉलर के ऊपर जो दाव नहीं लगाया। रीज़न बड़ा सिंपल है
क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कन्वर्ट होगी डॉलर के अंदर ही। और दूसरी बात और भी साथ साफ नज़र आ रही है कि अगर वो गोल्ड माइनिंग कंपनी को खरीद रहे हैं तो उनको ये बिलीव है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो अल्टीमेटली जो यूएस इकोनॉमी के अंदर जो वैल्यूएशंस निकाली जा रही है स्टॉक मार्केट के थ्रू या डाउ जोन्स के थ्रू, वो अभी भी जो है नीचे की तरफ गुंजाइश उसके अंदर बनती है। और जनरली वहाँ पे जो है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो है वो बेरिश है। अगर हम इसी तरीके से अगर बैरिक गोल्ड के शेयर्स की बात करें तो वो अभी 26.99 यूएस डॉलर में चल रहा है और यहाँ पर उनका 52 वीक लो $12.65 है और हाई 30.69 है। तो अल्टीमेटली अपने हाई के जो है आसपास ही जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप 6 महीने के भी चार्ट देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से मार्च के अंदर जो इसके प्राइजेस थे करीबन $16-17 थे और जो भी बढ़कर 26.99 और वो गोल्ड के प्राइस पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी आपने बढ़ते हुए देखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो इस वीडियो के अंदर मेरा निष्कर्ष था वो केवल न्यूज़ फ्लो का था। इसका जो एनालिसिस है इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होगा उसके बारे में हम अलग से आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।